हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। भुला दूं? 14 साल में जेल में रहा। अच्छा। ओए, पत्थर मन ने पत्थर तोड़ते हुए इतने साल गुजार दिए। क्या ये सब भुला दूं? अबे तूने कहा कि मेरे बच्चों को सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए। क्यों नहीं है उनकी जिंदगी ऐसी? क्यों बलराम ने शादी नहीं की? क्यों मेरे किशन और शक्ति ने शादी नहीं की? जय के पैदा होने के बाद इस घर में एक नन्हा सा पंछी तक नहीं चहका। दूध भीगे होठों की हंसी देखने को तरस गया मैं। बोलो क्यों? बोलो ना। ये सारी बातें अंगारचंद नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। खाल में धसी फांस नहीं, मन में धसी फांस है ये। मेरी चिता तभी शांत होगी जब उस मां और बच्चों की लपटें देख लेगी। अगर अंदर का दर्द बोल सकता तो अंगारा का हर जख्म एक किताब होता। मेरे अंदर जो आग है उससे बुझाने की सोच पहले। टूटती चूड़ियों का दर्द सिर्फ बेवा की कलाई ही जानती है। तुम्हारे सिर से बाप का साया उठ गया, पर मैंने अंगारा से हार नहीं मानी। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि अंगारा के बच्चे मर्द हैं और मेरे बीवी के आंचल तले हुंकारने वाले गीदड़, सिर्फ गीदड़। ए वकील, कुछ ऐसी ही पट्टी पढ़ाओ या देखा, वाह वाह, जहाँ चली इमरती वहाँ गए पुजारी। इससे कहते हैं औरत का जलवा। देखा कैसे चले गए, पल्लू से बंधा है। एक बात समझ लीजिए, एक लड़की का जलवा ही उन चारों में फूट डलवा सकता। हाँ, उनके जीवन में कोई औरत नहीं है, यही तो उनकी ताकत है। बस अंगारा के घर में अगर एक लड़की आ जाए ना, तो उनको बहुत भारी पड़ सकता है। चारों अलग अलग राह पकड़ेंगे। से आला तो रस्सी कमजोर नहीं समझे। सिर्फ एक लड़की उनके घर का अनुशासन तार तार कर दी, फिर देखना गंगा की। बंद कर अपना ज्ञान बटारा। कब तक भोगी जा रहा उधर मेरी बेटी शादी टूटने की खबर सुनकर रो रही है और ये उन शहजादों की रिश्तों की बात कर रहा है। अरे लड़की की शादी टूट गई है तो उसे मार डालोगे क्या? वो बोलती है वो पढ़ने नहीं जाएगी। वो तो वैसा ही कहेगी कि नहीं जाऊंगी पढ़ने। वो अगर ऐसी ही आ रही तो उसका दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा दो। और आज की ताजा खबर, गरम गरम मसालेदार न्यूज़। भोगड़ में आ रहा है, भोगड़ में लेके जा। कैसा जा रहा है? अरे मस्त जा रहा है बस। लेकिन बाकी के पैसे कहाँ हैं यार? कौन से पैसे? यार ये बहुत बुरी आदत है, जब भी कुछ काम के लिए पैसे देता बैलेंस वापस नहीं देता यार। अरे मैंने कभी तुझसे बैलेंस मांगा है क्या? तूने दिया कब जो बैलेंस मांगेगा? अभी तो मेरा मूड खराब कर रहा है, मेरे को बहुत काम है। अरे भोगड़ में न्यूज़, माइंड ब्लोइंग न्यूज़ लेके जा रहा है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं उस कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगी। फिर भी आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती उस लड़के में भेजा। उसने पूरी कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की। मैंने अपना मान, सम्मान, घर सब खो दिया। अब तो आप लोग खुश है ना? किसने की तुम्हारी बेइज्जती? सुना नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या पूछ रहे हैं? और कौन करेगा? उसी लड़के ने, अंगारचंद का बेटा जय। उसने ये सब अखबार में छपाकर पूरे कॉलेज में बांट दिया। अब जानते मेरे बारे में कितना खराब लिखा है उसमें। बड़े भैया, वीर, चलो मेरे साथ। हरि सिंह, देवा, अपनी अपनी तलवारें उठा लो और बाजार में से चल दो 15-20 आदमी के साथ ले लो। उसकी तो हम वो हालत करेंगे कि वो आइंदा जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करेगा। अरे कहाँ जा रहे हो भारत लेकर? तुम लोग समझते क्या हो? वो चाहे वहां खड़ा होगा मंजीरा बजाते आप लोगों के इंतजार में। अरे भूल गए पिछली बार इतनी बड़ी फौज लेके गए थे पानी के लिए झगड़ा करने, क्या हुआ? 4 लोग मर गए, 7 लोग लूले लंगड़े हो गए, 4 लोगों की एक आंख चली गई और 5 लोगों की दोनों आंखें चली गई।
आज तक उनका खर्चा उठा रहे हम लोग। साले वकील, खाता हमारी तारीफ उस खानदान की करता है। उस वक्त किसी की जमीन और पानी के लिए झगड़ा हुआ था, लेकिन अब हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अनपढ़ा की लड़की की इज्जत से खेलने का अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब बात हद से बढ़ गई माँ, उन सालों का गला काट कर ही हम वापस आएंगे। चलो भैया। रुक जाओ, लो हम माता नहीं रहोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग कुछ भी करो। सुना नहीं तुमने? जाओ अंदर। कोई जरूरत नहीं है लाड प्यार की। नानी माँ, मैं आपके सामान के लिए फिर से कॉलेज गई, लेकिन जब मेरे सामान की बात आई तो यहाँ पे किसी को उसका दुख नहीं। प्यार की सारी हवा बह गई। किसने कहा हवा बह गई? हवा तो अब बहेगी लाडो। दामाद कमजोर सही नानी के, लेकिन चबाना नहीं भूली। फिर पिताजी और मामाओं को रोका क्यों? बजने देती सामान की लाठी ना, पर नहीं, अपने बेटों पर धूप न पड़े। मैं चाहे झुलस जाऊं। हूं कौन मैं आपकी जो मन गीला होता। बावरी हो गई है क्या तू? इतने बरसों में यही पढ़ी है नानी के मन की किताब? हाँ? वार वो है जिसमें आवाज ना हो। सुन, उसने मुझे या तेरे बाप मामाओं को बेइज्जत किया क्या? नहीं, तुझे किया। फिर बदले के मोहरे भी तू ही चलेगी, आबरू की बिसात पर। देखने में कैसा है? खूबसूरत है? कौन? यार वही इसको क्या हो अंगारा गया? का बेटा। पता नहीं, मैंने ठीक से नहीं देखा। तो अब देखना होगा तुझे बारीकी से, बेहद करीबी से उसे अपनापन देना होगा। बस यूं की मुट्ठी में बना देनी होगी, अपने चहीते जैसी। यानी मैं उसे प्यार करूं? प्यार? प्यार किया तो पहले तेरी अर्थी का चेहरा ढक दूंगी। तोलने और खरीदने में फर्क होता है। तुझे सिर्फ तोलना है, लो जी, इर्द गिर्द एक और प्यार नहीं की बचा। चमकीली पन्नी सजानी है, इस हद तक कि वो तेरे कदम चाटने लगे। जब वो तेरे प्यार में पागल होकर अंगारा और उसके पूरे खानदान से बगावत करेगा, तब अगर तू कहेगी तो वो अंगारा का सिर भी थाली में पेश करेगा। फिर कैसी प्रीत, कैसा प्रेम, किस्सा खत्म। उम्र भर सिर पटकेगा दीवारों पर, बदला पूरा। हाँ, तभी मिलेगी मेरे कलेजे को चंदन की ठंडक। समझ गई ना मेरी तितली? समझ गई। सुनो, जय का कमरा कौन सा है? ऊपर है, रूम नंबर 6। मैं बुलाऊं उसे? नहीं, मैं खुद ही मिल लूंगी। जय! अरे समझ नहीं यार। ये क्या हो गया? हेलो यो मछली अंजलि, क्या? हाँ, अरे यहाँ कैसे आ गई? अबे मुझे क्या हो यहाँ कैसे? वो यहाँ आ गई। पिजामा किधर है? मैं तेरी बीवी हूँ क्या? पिजामा ने? ये तू पलंग पे और पैजामा पलंग के नीचे। अब जाए। छोकरी भाग जाओ। जल्दी बन, जल्दी बन। मैं जय से बात करना चाहती हूँ। जैसे कैसे? जय से। मैं उसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। नहीं, जो भी इसके सामने बोल सकते हो वही बोलो। ये हमारा आपसी मामला है, बेहतर है हम अकेले में बात करें। लकी, लकी। क्या मैं अंदर आके बात करूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जो भी कहना है वही से कहो। लेकिन मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओए छोकरी, क्या कर रही हो? थोड़ा सा लिहाज तो रखो। यहाँ सिर्फ मर्द लोग रहते हैं, जो भी बात करनी हो बाहर आकर कहो। वैसे भी मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, लेकिन जो बात कहने आई हूँ वो मैं कहकर जाऊंगी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसे सलूक कर रहे हो? हमारे परिवारों के बीच में जो दुश्मनी है वो आपस में कॉलेज में ना लेकर आओ। बिल्कुल यार, अब मामला बढ़ चुका है, क्योंकि वो तो बदला वैसे नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक फैमिली की तरह इकट्ठे एक जहाँ जाता है ना, वही सारे चले जाते हैं। लेकिन इधर भी भाई वही एक हिसाब है, मतलब ये अपनी वाइफ के पीछे पीछे होते हैं, इसीलिए अब नई चाल जो है ना वो वकील साहब ने बताई इनको। ऐसे ही भाई
जो इसकी नानी है ना, उसने वकील की बात सुन ली है और उसने लड़की को भाई सारा कुछ बताया, मतलब कि तुम मोहरा बनो। लेकिन भाई लड़की ने भी टाइम नहीं लगाया, वो भी आ गई है अब सीधा ही। और दूसरी तरफ भाई फैमिलीज जो है वो तो उनमें बहुत गुस्सा है अभी भी, लेकिन भाई वो खुल के ना ऐसे लड़ नहीं रहा है एक दूसरे से, समझदारी का फैसला कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन जीतता है। ऐसे ही है यार, इन्होंने ना बहुत दुश्मनी निभा रहे हैं आपस की ना, जो भी होता है हर लिमिट तक चले जाते हैं। अब वो बेचारी इधर से ही पढ़ कर गई थी और इधर ही उसका न्यूज़ में मतलब कि बहुत सारी न्यूज़ उन्होंने एक प्रिंट करवा करना सब वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या लिखा है। लेकिन जो वकील का आइडिया है ना वो बहुत ही कामयाब होगा, इनको प्यार करवाओ। लड़की का भाई एक तरफ तो भाई रिश्ता टूट गया, लेकिन भाई दूसरी तरफ जब उनके घर वालों ने उसे भाई अपना उधर दोबारा पढ़ने के लिए भेजा है ना, तो उधर भाई उन्होंने पेपर भाई छिपवा कर उसे भाई लड़की का रिश्ता तोड़ने के या जैसे भी उनको छिपवा कर उधर भाई बदनाम कर दिया। और लड़की भाई गुस्से में घर आ गई वापसी, तो उसने कहा कि मैंने मना किया था कि मैंने उधर नहीं जाना आगे, मेरी उधर बहुत बेइज्जती हुई है जी। लेकिन जो वकील ने भाई मशवरा दिया है ना, वो जो ना नानी के जो दिमाग में पड़ गया है, और वही भाई मशवरा जो उसने ना अपनी पांजी को अपना जो लड़की है उसको भाई समझा दिया कि अब चाल इस तरह नहीं, इस तरह चलनी है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसने यही कहा है कि भाई आपने जस्ट जो है ना वो एक प्यार उसके ज़हन में जगाना है ताकि वो बगावत करे अपने घर वालों के साथ और उनका घर टूटे, बेसिक उनका यही मकसद है। लेकिन अब देखो उसने काम स्टार्ट तो कर दिया, अब इसके रिजल्ट क्या होते हैं ये आगे देखने वाला। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।